विधायक जी का कहना है कि हम रामानंद तिवारी के नाती हैं, इसीलिए हमको सम्मान मिलता है। तो सम्मान तो रामानंद तिवारी जी का मिलता है, इनका तो कोई सम्मान है नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप अपना काम कीजिए विधायक जी, जिससे आपकी पहचान बने कि आपने अपने प्रयास से शाहपुर विधानसभा के लिए इतिहास ये रचा। जो कभी इतिहास में जो काम नहीं हुआ था वो आप शाहपुर विधानसभा में किए, उसको गिनाइए। भारतीय जनता पार्टी से पहली बार अगर किसी ने कमल खिलाया वो मुनि देवी। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जो लोग इतरा रहे हैं, चाहे जो लोग व्याकुल हैं, 2001 से लेकर के और 2015-20 के बीच में 4 चुनाव लड़ी हैं, जिसमें 3 चुनाव जीत हासिल की है और 1 में मात्र हारी हैं। और किस परिस्थिति में हारी है आप भी जानते हैं, पार्टी के लोग भी जानते हैं, यहाँ की जनता भी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो भी भाजपा का कार्यक्रम होता है, भाजपा को अगर कोई मानने वाले हैं नीति सिद्धांत को, तो भाजपा के कार्यक्रम में आएँ, बैठें, भाग लें, कोई रोकेगा नहीं, उसे कोई बोलेगा नहीं। अपनी बात को रखें, अपनी विचार को रखें, सबका न किसी को निमंत्रण गया है, सिर्फ दूरभाष पर और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना के बाद इतने लोग 2 दिन के अंदर में यहाँ पर स्वतः आ गए। न किसी को गाड़ी दिया गया है, न किसी को बस दिया गया है। स्वतः बजी फागुन का महीना हो, पूरा महीना जौन बा ई साल के आखिरी हो जाला, लास्ट हो जाला। सनातन परंपरा के हिसाब से ई महीना के आखिरी है, कर बाद चैत के नया साल के शुरुआत हो जाला। जितना भी मैंने घर में कह कि नयका अनाज आ जाला, तो ऐसे ही ऐसा मौसम हो कि एक में बूढ़ों के मन लसियाए लगला। रहुआ सब वीडियो में देखब जे आज ए गीत गौनई में रंग में ऐसा मैंने माहौल चढ़ रहा कि अब होना कठिन कहीं। आए कार्यक्रम के संचालक है जे हमनी के शाहपुर से पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी के प्रतिनिधि बनी भुवर ओझा जी। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी को बहुत बहुत स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दियारा भोजपुरी के और दियारा भोजपुरी के दर्शकों के भी हमारा तरफ से होली के शुभकामना बा, शुभ आशीर्वाद बा और चैनल ऐसे ही आगे बढ़े, एक भी हमारा शुभकामना बा। आज ई जौन कार्यक्रम भई रहा होली मिलन समारोह, कुछ लोग कहल कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखल गई, कई का कह हुआ? शक्ति प्रदर्शन मतलब कौना चीज़ के शक्ति प्रदर्शन? अब तो इहो रहुआ मैंने बूझत हो कि कौन चीज़ के शक्ति प्रदर्शन? कोई शक्ति प्रदर्शन ना रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में, पूरे बिहार में, हर एक विधानसभा में भाजपा एनडीए कार्यकर्ता के द्वारा होली मिलन समारोह मन रहल बा। बहुत दिन के बाद शाहपुर विधानसभा में पहला बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के होली मिलन समारोह के आयोजन कैले रहा। ये सफल आयोजन भइल। एकरा खातिर सब हम भाजपा अपना परिवार के, मंडल अध्यक्ष के, पूर्व मंडल अध्यक्ष के, पार्टी के सब पदाधिकारी के हम अपना तरफ से धन्यवाद देतनी कि 2 दिन के अल्प समय में इतना जल्दी इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे सब भाजपा कार्यकर्ता मिलकर कैले। एकरा खातिर हम अपना तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखलिए कुछ मैंने राष्ट्रीय लेवल के, कुछ हमनी के राज्य स्तरीय में नेता लोग भी आई रहा। भारतीय जनता पार्टी के हमनी के राज्यसभा के सांसद, केंद्रीय मंत्री, कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी इस कार्यक्रम में 2 दिन पहले उनसे हम संपर्क किए कि मेरे यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हम होली मिलन समारोह करें, उसमें आप शिरकत करें। आप हमारे परिवार से हैं और मुनि देवी जी के साथ में सतीश चंद्र दुबे जी विधायक भी रह चुके हैं और आगे बढ़े और देश के केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने हैं। उनसे हम लोग का पारिवारिक संबंध है और एक बार कहने पर उन्होंने सहमति प्रदान कर दी। और हम लोगों के अभिभावक स्वरूप आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं और विधान परिषद के सदस्य भी हैं, उनका क्षेत्र भी शाहपुर पड़ता है, उनसे भी हम जाकर के कल आग्रह किए। कल सुबह जाकर के उनसे हम आग्रह किए और वो अपने गांव पर थे, लेकिन मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने बोला कि हम गांव से ज़रूर आपके यहाँ आएंगे और वो आए भी। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी भी आए हुए थे। प्रदेश के बहुत सारे पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, मंडल के सारे लोग एक साथ होकर के हम लोग होली मिलन समारोह मनाए हैं। और कोई जैसा कि आप बोले कि शक्ति प्रदर्शन करने की इसमें बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के आज सभी 6 मंडल अध्यक्ष, हमारे शाहपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सभी 6 मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, शाहपुर विधानसभा के जिला में जो भी हमारे भाजपा के पदाधिकारी हैं, सभी लोग, चाहे वो महामंत्री नरेंद्र तिवारी जी हों, जिला उपाध्यक्ष सतीश भट्ट जी हों, जिला मंत्री अरविंद पांडे जी हों, सभी जो भारतीय जनता पार्टी की शाहपुर विधानसभा से, चाहे जिला में, प्रदेश में
और शाहपुर विधानसभा में जो भी पदाधिकारी हैं सारे लोग एकजुट होकर के हम लोग होली मिलन समारोह को हम लोगों ने मनाया है। होली जौन हो हमनी के होली त्यौहार लोग कहेला जे आपसी द्वेष एकर हम भुला के भाईचारा के हाथ बढ़ावे के चाहिए। देखिए, सही बात है कि होली ऐसा एक त्यौहार है हिंदू का कि इसमें सभी भेदभाव भुला करके पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी होली मिलन का समारोह किया जाता है। इसमें एक दूसरे के जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता वाले लोग भी एक दूसरे के साथ में अबीर गुलाल खेलते हैं और आपस में भी किसी के साथ मनभेद होता है, मनंतर होता है, वो भी साथ में आकर के होली गुलाल खेलते हैं। आज मुझे अच्छा लगा कि हमारे सभी अभिभावक इस कार्यक्रम में हमारे टेलीफोन पर आकर, सबसे बड़ी बात है हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम 2 दिन में तय हुआ इसमें न कहीं कार्ड छपा है, न किसी को निमंत्रण गया है, सिर्फ दूरभाष पर और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना के बाद इतने लोग 2 दिन के अंदर में यहाँ पर स्वतः आ गए। न किसी को गाड़ी दिया गया है, न किसी को बस दिया गया है, स्वतः अपने लोग पैदल चल कर के मोटरसाइकिल से अपने साधन से यहाँ पर आए हुए हैं और इतनी बड़ी भीड़ जुटी, इतने धूप में इतने देर तक लोगों ने 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक यहाँ पर लोग जमे रहे। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसमें हमारे उज्ज्वलिया के हमारे अभिभावक लोग भी, हमारे दिनेश्वर चाचा जी भी इस कार्यक्रम में आए हुए थे, जगनयन ओझा जी भी आए हुए थे, हमारे परिवार के लोग भी आए हुए थे, शाहपुर विधानसभा के प्रत्येक पंचायत से प्रत्येक गांव से कुछ न कुछ लोग आए हुए थे। ऐसा रवा नहीं बुझात कि मैंने घर के केहू अपन होके होलिया में छूट गई बा। प्रायः जिनको सूचना मिला है सभी लोग हमारे कार्यक्रम में आए हैं और जो लोग छूट गए हैं आगे आने वाले दिन में जो कार्यक्रम होगा उसमें उनको भी बुलाया जाएगा। सब लोग एक साथ शिरकत करेंगे, इंतज़ार कीजिए। मैंने हम कहत नहीं तो बुझत नहीं नो। देखिए, हम सब समझ रहे हैं, हम सब बुझ रहे हैं, हम ना समझ नहीं हैं। जिसको बुलाया गया था सब लोग आए हैं। परिवार में जो घर की बात होती है घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये कोई हम बता देते हैं कि ये जो कार्यक्रम था ये कोई भुवर ओझा का कार्यक्रम नहीं था। पहले तो ये मान लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा परिवार का कार्यक्रम था। सभी 6 मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पार्टी के सभी पदाधिकारी मिलकर के कार्यक्रम का आयोजन किए थे। अगर जो भी अपने को भाजपा परिवार मानता है और भाजपा का सदस्य मानता है, भाजपा के नीति और नियमों को अपना नीति और नियम मानता है, और ऐसे भी लोग इसमें आए हैं जिसको हमने निमंत्रण नहीं दिया था। सोशल मीडिया के माध्यम से देख करके कि भाजपा परिवार का होली मिलन समारोह मन रहा है, और स्वतः लोग भी आए थे इस कार्यक्रम में। और ख़ास करके घर में तो निमंत्रण की कोई ज़रूरत होती नहीं है, और घर का ये कार्यक्रम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। जो भी भारतीय जनता पार्टी के इसमें सदस्य थे सभी लोग शिरकत किए थे। करना चाहिए था, जो लोग छूटे हैं उन लोगों को भी आना चाहिए था। इसमें किसी को रोक नहीं था, किसी को मना नहीं किया गया था। यहाँ से लेकर के जिला से लेकर के प्रदेश तक के लोग, जगदीशपुर से लेकर के आरा के लोग, पार्टी के पदाधिकारी जो प्रदेश में भी यहाँ से जो पदाधिकारी हैं जिनको हमने निमंत्रण नहीं भी दिया, अगर जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है, वो लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं और गुलाल अबीर हम एक साथ हम लोग खेले हैं। हमने किसी को व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत कार्यक्रम इसको नहीं मानना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा परिवार का कार्यक्रम था। जो भाजपा को अपना मानते हैं उनको स्वतः आना चाहिए था। अगर निमंत्रण से कोई छूटे हैं तो आगे आने वाले समय में उनको निमंत्रण दिया जाएगा, बुलाया जाएगा और आदर सम्मान भी दिया जाएगा। तो ठीक बा। देखिए, हमेशा हमनी के जनता के बात रखे नहीं जा। हमनी के जौन भी सवाल होला समझी कि कहीं ना कहीं वो चर्चा में बा, कहीं ना कहीं लोग या तो वो सोझा नहीं खे बतियावत, पीठ पीछे बतियावत, वो सवाल के हमनी के लेके आवे नहीं, जब पटल पकी रहुआ सब का सोचते। जिससे हम बार बार कनिया कि होली ऐसा एगो त्यौहार है कि आपसी द्वेष भुला के जौना के लोग के इंतजार बसापुर में कि जब तक ई द्वेष ना बुलाई तब तक शायद भारतीय जनता पार्टी के कमल ना खिली। ऐसा कुछ लोग के कहा नाम बा, तो का रहुआ बुझाता कि द्वेष मैंने रा के कमल हमनी के शाहपुर में खिला देव जा। इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए यहाँ से कमल खिलाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। किसी एक व्यक्ति विशेष के नज़रअंदाज करने से, नाखुश होने से या विरोध करने से पूरा परिवार और पूरा पार्टी उससे बिखराव नहीं होगा। पूरा परिवार, पूरा पार्टी अगर एक साथ होगी तो पुनः हम लोग कमल खिलाएंगे। किसी में इसे राग द्वेष का कोई बात नहीं है। इसमें कहीं बैनर छपा हुआ है सामने में, इसमें भुवर ओझा का तो कहीं फ़ोटो है नहीं। भुवर ओझा तो इसमें शामिल थे, लेकिन अगर किसी को मुनि देवी के फ़ोटो से एतराज़ है कि मुनि देवी का फ़ोटो लगा है तो इस कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे,
तो मुनि देवी को तो आप इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन पार्टी तो इतराज़ नहीं कर सकती है। वो 2 बार शाहपुर से विधानसभा की विधायक रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधित्व की हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व मुनि देवी ही कर रही हैं शाहपुर विधानसभा में। तो उनको तो स्वाभाविक है कि मंच पर जगह मिलेगा, पोस्टर में जगह मिलेगा, भले आप जगह दीजिए या नहीं दीजिए। और मेरे स्तर से कहीं किसी को विरोध नहीं है, हम सबको सम्मान देते हैं। हम मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जो भी भाजपा का कार्यक्रम होता है, भाजपा को अगर कोई मानने वाले हैं नीति सिद्धांत को, तो भाजपा के कार्यक्रम में आए, बैठे, भाग लें, कोई रोकेगा नहीं, उसे कोई बोलेगा नहीं। अपनी बात को रखें, अपनी विचार को रखें। कटान रघु देखने कि सब बाढ़ में पूरा त्राही में रहल है। विधायक जी वो कहानी कि पूरा हमनी के प्रयास कैनी जाए, जौना के वजह से सरकार के तरफ से जब 9-9.5 करोड़ रुपया के टेंडर हो गई ठोकर बांधे के। 59 आदमी के 1,20,000 रुपये के चेक मिलल, 29 आदमी के जब जमीन भी मिल गई। लेकिन पिछला दिनों हमनी के गईनी जाओ जब तो जौन जमीन भी हो जब के लोगन के कहा नाम बजे सरकार बरियारी हमनी के जमीन ये लोग के दिहल चाहतिया। सांसद जी भी आईनी वो जब पूरा मुआयना कैनी आ वहाँ के कहनी कि सब लोग के मिली जुली की प्रयास के वजह बा कि आज ये जब ठोकर बनाए जा रहा बा। ए पर भुअर ओझा जी का कहनी? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अगर विधायक जी जो भी हो रहा है तो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, सांसद जी कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अगर विधायक जी और सांसद जी के प्रयास से ही अगर पूरे शाहपुर विधानसभा में सब कुछ हो रहा है, तब तो यहाँ सरकार की कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी तो यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ विधायक और सांसद ही कर रहे हैं। उनके प्रयास से हो रहा है, उनके फंड से हो रहा है, चाहे वो उनका निजी फंड हो या चाहे सरकार का फंड हो। उनका तो कहना यही ना है कि हम प्रयास कर रहे हैं तो हो रहा है। तो नीतीश जी का तो इसमें कोई योगदान नहीं है। लेटर लिख के दिखाओ, लेटर पर मांग के लिए। लेटर पर मांग करने से अगर मिल गया तो ज़मीन का गड़बड़ी हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है? अगर आप कहते हैं कि ज़मीन बिहार सरकार को न दे करके किसी गड़बड़ ज़मीन दे दिया गया, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन दिलवाया ज़मीन? कौन दिलवाया? हम पूछना चाहते हैं विधायक जी से। जमीन का रिक्वायरमेंट सरकार दे लिए, कहते नहीं कि ओकरा पर अथी हो। सरकार दे लिए जमीन तो आप पैसा दे दिए, कटान का पैसा विधायक जी दे दिए, जमीन सरकार दे रही है। अगर जमीन सरकार दे रही है, नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, आप पैसा मंटू तिवारी दे रहे हैं, मतलब हम दिलवाए हैं तो दिलवाएं तो जमीन भी दिलवा दें। तो गड़बड़ कैसे हो गया? विधायक जी गड़बड़ करवा रहे हैं, इसका मतलब कि गड़बड़ तो विधायक जी करवा रहे हैं ना। जब विधायक जी के ही चलते पूरे शाहपुर विधानसभा में सब कुछ हो रहा है, तो अगर सही हो रहा है तो सब विधायक जी सड़क बनवा दिए, विधायक जी पुल बनवा दे रहे हैं, विधायक जी रोड बनवा दे रहे हैं, सब कुछ विधायक जी के हैं। तो करोड़ों का बजट जो विधानसभा में पेश हो रहा है, सम्राट चौधरी जी करोड़ों का बजट पेश किए, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के लिए अरबों की योजना स्वीकृत हुआ सम्राट चौधरी जी ने किया। आरईओ विभाग के लिए वित्त विभाग से बजट पास किए। तो सम्राट चौधरी जी का, वित्त मंत्री का, मुख्यमंत्री का इसमें कोई योगदान नहीं है। सरकार पैसा दे रही है, सरकार घोषणा कर रही है। अब सरकार ने घोषणा किया है कि हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे। अभी बजट में आया है कि हर एक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खुलेगा। तो अगर उसके तहत अगर हर एक प्रखंड में अगर डिग्री कॉलेज खुलता है सरकार के निर्णय के अनुसार, तो विधायक जी कहेंगे कि हम ही खुलवा दिए। तो मान लीजिए कि क्राइम भी अगर शाहपुर में हो रहा है, अगर इनके 10 साल के कार्यकाल में 15 से और 25 के बीच में शाहपुर विधानसभा में जितने घटनाएं हुई, हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ, बिहियां में महिलाओं के साथ में, महिला के साथ में अत्याचार हुआ, वहाँ पर सिकरिया में महिलाओं के साथ में अत्याचार किया, उनकी हत्या कर दी गई उनके साथ गलत करके, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए भी तो विधायक जी ना जिम्मेवार हैं। जब सारा कार्य इनके कार्यकाल में हो रहा है विकास का, तो विधायक जी का देन है। तो अगर अपहरण, आरंगदारी, छिनतई, लूट, हत्या, महिलाओं के साथ अत्याचार अगर शाहपुर में 15 से 25 के बीच में हुआ, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। रोड बन गया तो उस विधायक जी का देन है। वाह रे विधायक जी वाह। सरकार के पॉलिसी के तहत सब काम हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है। वैसा एक काम बताएं विधायक जी, हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि एक काम वो बताएं जो और विधानसभा में नहीं हुआ है, और शाहपुर विधानसभा में विधायक जी अपने प्रयास से लेटर पैड लिख करके और करवा दिए हो, तो उसको मानेंगे कि विधायक जी के प्रयास से हुआ है। कोई एक काम बता देंगे, आप पूछिएगा उनसे।
कि जो आरा विधानसभा में नहीं हुआ है वो काम शाहपुर में करा दिए, जो जगदीशपुर विधानसभा में नहीं हुआ काम वो शाहपुर में करवा दिए, जो बड़हरा विधानसभा में नहीं हुआ वो काम शाहपुर में करवा दिए। पूरे बिहार में किसी विधानसभा में कार्य नहीं हुआ है, वो कार्य अगर यहाँ के स्थानीय विधायक अपने प्रयास से, पत्राचार के माध्यम से या अन्य प्रयास से करवाए हो तो बताएं कि कौन सा है। वहाँ के कहतनी कि हमार बाबा रामानंद तिवारी, हमार बाबूजी शिवानंद तिवारी, हमनी के पुश्तैनी है जा, जहाँ भी जानी जा तो लोग मैंने पूछेला कि भाई रामानंद तिवारी के नाते ही तो जौन लोग के मैंने पैरवी सब हमार स्वतः ही काम हो जाला, मैंने ओकर मैंने कुछ फायदा मिलेला। हाँ, रामानंद तिवारी जी हम लोग के सम्मानीय रहे हैं, उन पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और वो शाहपुर विधानसभा से कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ से सांसद के भी चुनाव वहाँ लड़े हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर रामानंद तिवारी जी के नाम पर ही इनको चुनाव लड़ना है, रामानंद तिवारी जी के नाम पर ही इनको अगर हर एक जगह सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब कि वो स्वतः कह रहे हैं कि इसमें राहुल तिवारी का कोई योगदान है, इनका कोई सम्मान नहीं है। इनका सम्मान इसलिए है कि रामानंद तिवारी के नाती हैं। विधायक जी का कहना है कि हम रामानंद तिवारी के नाती हैं इसीलिए हमको सम्मान मिलता है, तो सम्मान तो रामानंद तिवारी जी का मिलता है, इनका तो कोई सम्मान है नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमको सम्मान मिलता है कि रामानंद तिवारी जी के नाती हैं। तो रामानंद तिवारी सम्मानीय थे, उन पर अंगुली हम नहीं उठाएंगे। आप अपना काम कीजिए विधायक जी, जिससे आपकी पहचान बने कि आपने अपने प्रयास से शाहपुर विधानसभा के लिए इतिहास ये रचा, जो कभी इतिहास में जो काम नहीं हुआ था वो आप शाहपुर विधानसभा में किए, उसको गिनाइए। मुनि देवी जी ने अपने कार्यकाल में ऐसे कई कार्य की हैं जो आज़ादी के बाद शाहपुर विधानसभा में नहीं हुआ था। हम कई कार्य गिना देंगे। अब ये पुल बनाते हैं तो कहते हैं कि हम पुल बना दिए। अरे पुल बना दिए, अरे रोड आरओ का सड़क है, बीच में अगर पुल टूटेगा तो स्वतः पुल बनेगा। हम तो बार बार कहते हैं, उस सरकार की पॉलिसी है कि अगर पुल नहीं बनेगा तो आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा। आरओ में ये नियम है या पीडब्ल्यूडी में ये नियम है कि अगर रोड के बीच में कोई पुल टूटता है, आवागमन बाधित होता है, तो स्वतः सरकार या विभाग उसको बनाती है। 2-4 महीना आगे पीछे होगा लेकिन वो बनेगा। आपने ऐसा कौन सा गांव है जहां आरओ के रोड की कनेक्टिविटी के बगैर अगर आपने कोई पुल बनाया तो आप बता दीजिए। वहाँ के तो कहतनी कि लोग ऐसा जगह पुल बनैले बा कि वो पुल के कोनो महत्व नहीं है। वहाँ के कहनी जे कर्जा में पुल बनी गई जो रोडे नहीं है, वो झवलिया में कई गो गाँव के फंड रोक के पुल बना दिए लोग, ओइजा रोडे नहीं है। हम तो ओइजा पुल बनावतनी कि जहाँ लोग वो पुल पर चढ़ के चलता, गाड़ी घोड़ा चलते। कौन ऐसा पुल बनाए हैं विधायक जी, इस पर कभी रोड कहतनी सर पूरा में लालू डेरा जाए खातिर पुल हम बनवावतनी, दामोदरपुर में पुलिया बनवा देनी, बहुत सारा पुलिया करिए बिहिया प्रखंड में भी बनवा देनी, कल्याणपुर में कहते नहीं पुलिया बनवा देनी। आप विधायक जी से पूछिएगा कि सरपुरा में इसके पहले पुल था कि नहीं था। जहाँ पुल बन रहा है वहाँ इसके पहले पुल था कि नहीं था। मैंने जर्जर होगी रहा, गाड़ी वहाँ चलती थी कि नहीं चलती थी, टूट रहा है। हम तो पहले ही बोले हैं करीमन ठाकुर के डेरा पर जाए खातिर कहते हैं पुल बनवा। या करीमन ठाकुर के डेरा पर जाने के लिए सड़क किसने बनवाया था। हम पूछते हैं विधायक जी से पूछिएगा कि शिवानंद तिवारी जी इसके पहले विधायक थे, मंत्री थे, और उनके बाबा रामानंद तिवारी जी भी मंत्री थे यहाँ से। करीमन ठाकुर तक जाने की सड़क का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ, किसने करवाया। सबसे पहले अगर करीमन ठाकुर की डेरा तक जाने के लिए कालीकरण का निर्माण अगर किसी ने कराया तो मुनि देवी जी ने कराया। और जिस पुल की वो बात करते हैं, करीमन ठाकुर की डेरा पर जाने की सड़क में जिस पुल की बात करती हैं, उस वहाँ पहले भी पुल था। मुनि देवी जी जिस समय रोड बनवाई वहाँ पुल बना था। जब बाढ़ आया तो बाढ़ के बहाव के चलते वो पुल टूट गया था। तो जो पुल टूटा, स्वतः ही सरपुरा से करीमन ठाकुर के डेरा तक वो सड़क है आरओ का, उस बीच में अगर पुल टूट गया तो हम तो पहले भी कहते हैं कि अगर सड़क के बीच में अगर कोई पुल टूटता है तो विभाग स्वतः उसका मरम्मती कराती है या उसका पुनः निर्माण कराती है, चूँकि आवागमन बाधित होगा। ये हम तो पहले ही कह रहे हैं, ये तो स्वतः प्रक्रिया है। अगर विधायक जी नहीं भी प्रयास कराएंगे तो 2 महीना आगे पीछे होगा वो कि काम होगा। ईश्वरपुरा की पुल की बात करते हैं तो ईश्वरपुरा की पुल पहले नहीं था वहाँ पर। क्या लालू डेरा और करीमन ठाकुर के डेरा तक पहले गाड़ी नहीं चलती थी, बस नहीं चलती थी, ट्रैक्टर और टेम्पो नहीं जाते थे, वहाँ पुल था। लेकिन पुल टूट गया, पहले के बना हुआ था, तो उसको सरकार का स्वतः पॉलिसी है कि उसको पुल बनाना है, उसके तहत पुल बना। अरे बनाना है पुल तो बहुत ऐसे गांव पड़े हैं, वहाँ पुल बनाइए ना। मुनि देवी जी तो पुल बना दिए जिसको कहते हैं कि झोलिया में कोई ज़रूरत नहीं था, कारजा में कोई ज़रूरत नहीं था,
अब कारजा के लोग बताएंगे, मुनि देवी अपने बना दी थी। कारजा के लोगों ने मांग किया था वहाँ पर कि कारजा में पुल होना चाहिए। आज जाकर कारजा में हम आपसे कहते हैं कि आप कारजा में जाइए, वहाँ बहुत जरूरत बहुत जब तो रोड के दरकार बताइए, आप बताइए कि वहाँ कारजा के हर परेशानी होला हमने। वहाँ जादव परिवार से भी जा करके पूछिए, मुस्लिम परिवार से पूछिए, ब्राह्मण परिवार से पूछिए कि वहाँ पुल का ज़रूरत था कि नहीं था। आप लोगों ने मुनि देवी से पुल के लिए मांग किए थे कि नहीं किए थे? और ग्रामीणों के मांग पर वहाँ पर पुल का निर्माण मुनि देवी जी ने कराई। और अगर उसको कहते हैं कि वो गलत जगह पर पुल का निर्माण हो गया, तो मानसिकता है आने वाले समय में कारजा के लोग इसका जवाब देंगे। उज्ज्वलिया में भी पुल का ज़रूरत था। हम गांव पर अपनी पुल बनवाए। चूँकि हमारा कुछ ऐसे भौगोलिक स्थिति था कि वहाँ जाना और बाढ़ के समय में आवागमन अवरुद्ध था, जिसके चलते वहाँ ज़रूरी था। ठीक है, मुनि देवी ने तो अपने गांव में बनवा दिया, आप कहते हैं कि ज़रूरत नहीं था। मुनि देवी ने तो महुआर पर करोड़ों का पुल बना दिया, उसको भी कहते हैं कि महुआर में भी पुल का ज़रूरत नहीं था। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि पूरे निमेज से लेकर के और धर्मांगतपुर तक वो भागड़ है, और सारे इधर के लोगों को मैंने सैकड़ों एकड़ ज़मीन उत्तर में है। कृषि कार्य के लिए उसको नाव से जाना होता था, कई बार नाव दुर्घटना हुई, कई लोग मरे हैं डूब करके। और वहाँ से सरजू प्रसाद उपाध्याय जी वहीं विशुपुर के हैं, जो ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे। स्वर्गीय बिनेश्वरी दुबे जी का ससुराल भी चंद्रपुरा में पड़ता है। कई लोग वहाँ से हुए। वहाँ ऋषिकेश तिवारी जी भी वहाँ से विधायक और मंत्री निमेज से हुए, जो नैनीजोर तक उनका क्षेत्र पड़ता था। लेकिन किसी ने आज तक उसमें एक पीपा पुल का भी निर्माण नहीं कराया था। पूरे इतने लंबे चौड़े भागड़ में किसी ने एक पीपा पुल का भी निर्माण नहीं कराया था। लेकिन मुनि देवी जी ने अपने प्रयास से अपने कार्यकाल में करोड़ों का, 1-2 करोड़ का नहीं, 7-8 करोड़ का पुल वहाँ मुनि देवी जी ने वहाँ निर्माण कराया। और उसको कहते हैं कि गलत जगह पर निर्माण हुआ, तो ये विधायक जी की अपनी सोच है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। महुआर में पुल बना, उसको भी विधायक जी कहते हैं गलत जगह पर बन गया। उज्ज्वलिया में पुल बना, गलत जगह पर बना। बरिसवन में पुल बना, उसको भी बोल देंगे गलत जगह पर बना। मान लें कि बहुत जगह पुल बना। आपका चमरपुर में पुल बना मुनि देवी जी के कार्यकाल में, आपके यहाँ गांव को जोड़ता है। बताइए, हम आप ही से पूछते हैं कि पुल का जरूरत था कि नहीं? बहुत ज़्यादा दरकार। मुनि देवी जी उस पुल को भी आज भी वो जो सड़क ना बनल रोड बांध तक जाएगा। तो हमने मुनि देवी जी ने ये इतिहास हुआ जिस पर अंगुली उठा रहे हैं विधायक जी, कि जहाँ रास्ता नहीं रहते हुए भी, कनेक्टिविटी नहीं रहते हुए भी, ग्रामीणों के मांग पर मुनि देवी जी ने अपने प्रयास से माननीय मंत्री से लड़ करके, सदन में सवाल उठा करके, आग्रह करके, प्रशासनिक पदाधिकारियों के यहाँ जा कर के पत्राचार करके, और उन जगहों पर पुल का निर्माण कराया जहाँ की होना मुमकिन था, नामुमकिन था, वहाँ बनना मुश्किल था। उस जगह पर महुआर में जहाँ कोई कनेक्टिविटी रोड का नहीं, वहाँ पर करोड़ों का पुल बनवाई। उज्ज्वलिया में करोड़ों का पुल बना, करजा में करोड़ों का पुल बना, चमरपुर में करोड़ों का पुल बना, कई जगह बना। यहाँ पर आपका छोटा छोटा पुल तो बहुत सारा बना। 25 लाख 30 लाख का पुल तो आपका चार घाट में बना है, चनौर में बना है, बेलौटी के नीचे रंडाडीह में बना है, वहाँ नौसे टाण मठिया के यहाँ कटिया गुमटी से जाते हैं, वहाँ भी बड़ा पुल बना है। कटिया जाने के रास्ता में पुल मुनि देवी के कार्यकाल में बना है। सबकी तो बात छोड़िए, जहाँ के विधायक जी निवास करते हैं, जहाँ के वोटर हैं, बेलवनिया और रमडिहारा में पुल जगह टूटा था बाढ़ के समय में, 12 करोड़ का पुल का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ? मुनि देवी जी के कार्यकाल में। उस समय माननीय शिवानंद तिवारी जी राज्यसभा के सांसद थे, उनको 5 करोड़ फंड भी मिलता था। क्यों नहीं फंड दे करके पुल बनवा दिए? राज्यसभा के सांसद थे, सरकार में थे, जदयू से थे, तो उन्होंने क्यों नहीं अपने गांव का पुल बनवा दिया? तो उसके लिए भी मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। कई बार मुनि देवी ने सदन में सवाल उठाया, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग से कई बार पत्राचार किए, और उसके बाद स्वीकृति मिला तो वो पुल का निर्माण हुआ। आज भी बोर्ड लगा हुआ है, मुनि देवी जी का शिलान्यास उद्घाटन का वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो ये ऐतिहासिक काम मुनि देवी जी के कार्यकाल में हुआ। आखिरी सवाल, ज़्यादा देर हमनी के बातचीत भइल, बता दी का बुझाता कि फिर से मैंने शाहपुर के मैंने नेतृत्व करे का मौका मिली मैंने मुनि देवी जी के? देखिए, अभी शाहपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने मुनि देवी के नेतृत्व में सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। मुनि देवी जी के नेतृत्व में ही हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। संगठन उनके नेतृत्व में काम कर रहा है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुनि देवी पर विश्वास प्रकट करेगी और पुनः यहाँ से हम लोग कमल खिलाएंगे। इसी और आशा और विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहली बार अगर किसी ने कमल खिलाया, वो मुनि देवी जी ने कराया। कोई नहीं, उसके पहले भी कोई नहीं बना
और उनके अभी तक 15 के बाद 25 तक कोई विधायक मुन्नी देवी के सिवाय भारतीय जनता पार्टी से कोई विधायक नहीं बना है। और मुन्नी देवी जी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जो लोग इतरा रहे हैं, चाहे जो लोग व्याकुल हैं, उनको बताना चाहते हैं कि मुन्नी देवी जी अभी तक अपने कार्यकाल पूरे अपने 2001 से लेकर के और 2015-20 के बीच में 4 चुनाव लड़ी हैं, जिसमें 3 चुनाव जीत हासिल की है और 1 में मात्र हारी हैं। और किस परिस्थिति में हारी है आप भी जानते हैं, पार्टी के लोग भी जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है। तो एक बार किसी ने गलती कर दिया तो दोबारा गलती होने की संभावना नहीं है और आशा है कि इस बार कोई गलती नहीं भारतीय जनता पार्टी भाजपा परिवार नहीं करेगी। आने वाले दिनों में भाजपा के उम्मीदवार यहाँ से जीत दर्ज करेंगे और आने वाले समय में नवंबर के बाद पुनः हम लोग जीत हासिल करके इसी तरह होली मनाएंगे। आज हमनी के संग बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के शाहपुर से नेता मुक्तेश्वर ओझा जी रहनी है। यहाँ के कहनाम बाजे मुन्नी देवी जी से पहले केहू शाहपुर में कमल नइखे खिलैले, ओनली फॉर मुन्नी देवी जी पहली बार ही जब 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलैले बनी और ओकरा बाद भी अभी तक केहू नइखे खिलैले। अगर फिर मौका मिली तो मुन्नी देवी जी कमल खिलई है। बाकी रहुआ कहाँ से देखतनी, कहाँ सोचतनी, कमेंट्स करके जरूर बताई। चैनल पर नया बनी फॉलो कली, यूट्यूब पर देखतनी सब्सक्राइब कली। बाकी यही तरी देखत रही, आपन बोली आपन माटी, दियारा भोजपुरी खाटी। बहुत बहुत धन्यवाद।